हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 25 अगस्त 2026 की डेट से DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर 13 या 13 से भी ज़्यादा नोटिसेस अपडेट आई हुई हैं। 13 या 13 से भी ज़्यादा नोटिसेस हैं जो कि सभी ऑफकोर्स सभी परमानेंट भर्ती से रिलेटेड है। दिल्ली में आने वाली जितनी भी परमानेंट सरकारी भर्तियां उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर रहे होते हैं तो अलग अलग नोटिसेस का वेट कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा नोटिसेस हैं आज। तो शॉर्ट में मैं आपको 13 नोटिसेस बता देती हूँ सो दैट अगर आपके यूज़ की कोई नोटिस हो तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहले जो नोटिस है वो मेन रिजल्ट है। मेन रिजल्ट बोलने का मतलब है फाइनल रिजल्ट है। अब जो टीचर वाली पोस्ट होती है उसमें तो टीयर 1 एक एग्जाम होता है सिर्फ। DSSB जो लेती है तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा है उसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होता है टीचर की, चाहे कोई भी पोस्ट हो। तो फाइनल रिजल्ट आ गए इसके। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट सभी के लिए आ गए। पोस्ट कोड से समझ में आएगा, पोस्ट कोड है 806/24, मतलब 2024 में इसके फॉर्म भरे गए थे। तो इसमें 183 वैकेंसीज थी। पता नहीं ये कब वैकेंसीज आई थी। 183 वैकेंसीज आई थी सिर्फ नेचुरल साइंस के लिए, जिसमें कि 24,831 कैंडिडेट्स जो है अपीयर हुए थे परीक्षा के लिए। एक ही टीयर होता है ना। और इसके बाद फिर जो है इनका फाइनल प्रोविजनल जो भी लिस्ट ये रेडी किया गया है, ये प्रोविजनली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं। प्रोविजनल वर्ड सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक फिजिकल मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना रहता है। तो अभी इसमें देख लीजिए, subject to fulfillment of all other conditions of eligibility and also correctness of the information furnished by candidate in their online application form e-dossier। तो बस अभी ये आ गया है रिजल्ट प्रोविजनली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स, क्योंकि एक बार वेरीफाई करेंगे आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। तो कैटेगरी वाइज आया हुआ है, चेक कर लीजिए। और अनरिजर्व कैटेगरी में 117 कैंडिडेट्स, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नोटिस है। 117 कैंडिडेट सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में। इसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी में 29 कैंडिडेट्स और बाकी सभी कैटेगरी में भी SC/ST कैटेगरी में PWD कैंडिडेट्स सभी के लिए। अभी मेल कैंडिडेट्स का था ऊपर, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी सारे रोल नंबर्स इन्होंने रिलीज किए। तो भाई इनको लगभग परमानेंट नौकरी मिल गई। आप बस टाइम पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आएगी, वो आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि इतना बड़ा रिजल्ट आया तो ऑफकोर्स कट ऑफ मार्क्स भी आए होंगे। तो कट ऑफ मार्क्स जिसके बेसिस पर सिलेक्शन हुई है वो भी आ गया है। और इसके बाद आगे देख लेते हैं। हाँ बस इतना ही है। चलिए, अभी तो ये काफी इंपॉर्टेंट नोटिस था। नेक्स्ट नोटिस जो है सेकेंड नोटिस नंबर 2 है। अभी देखिए इसमें कैसा होता है कि जब फाइनल रिजल्ट आता है, चाहे कोई भी पोस्ट हो, उसका रिजेक्शन नोटिस भी आता है। अगर फाइनल रिजल्ट आता है उसका रीजन रहता है ई-डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। तो भाई देखें, बहुत सारे कैंडिडेट, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सरकारी नौकरी दिल्ली में मिल रही है तो आप ई-डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड क्यों नहीं करते। अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो जो है एटलीस्ट आपको फॉर्मेलिटी कर देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी फिजिकल मोड में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे ही। तो 39 कैंडिडेट्स जो है उनका रोल नंबर जारी किया गया, जिनका हो गया था सिलेक्शन, लेकिन ई-डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने की वजह से इनका रिजेक्शन हो गया। तो देख लीजिए आपका रोल नंबर है क्या। नेक्स्ट नोटिस नंबर 3 चेक करेंगे। 25 अगस्त की डेट से आया हुआ है। इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, कैट ऑर्डर मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में जो है सज्जन कुमार नाम है एंड पोस्ट कोड काफी पुराना है 67/12, मतलब इतने दिन से कोर्ट में केस चल रहा होगा। तो इनका कैंडिडेचर भी कंसिडर किया गया ओबीसी कैटेगरी में। हाई कोर्ट के कंप्लायंस ऑर्डर के कंप्लायंस में इनको मौका दिया जा रहा है। तो चेक कर लीजिए अगर आपसे रिलेटेड है, क्योंकि सिर्फ एक ही कैंडिडेट से रिलेटेड और काफी पुराना है। नोटिस नंबर 4 चेक करेंगे 25 अगस्त की डेट से। फिजियोथेरेपिस्ट अंडर पोस्ट कोड 45/24। तो 2024 की ये एडवर्टीजमेंट होगी। फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है जिसमें कि टोटल 10 वैकेंसीज ही थी, लेकिन 753 कैंडिडेट अपीयर हुए टीयर 1 में। और अगर ये मेन रिजल्ट लिखा है फाइनल रिजल्ट तो फाइनल है फिर। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे रोल नंबर्स जारी किए प्रोविजनली नॉमिनेटेड है। प्रोविजनल वर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि
एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाई करेंगे कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए वो सही है या नहीं। तो अगर फाइनल रिजल्ट है तो इसकी जो कट ऑफ मार्क्स है वो भी जारी की गई है। वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी किया, जो दिए गए लिस्ट में से कैंडिडेट, मेन लिस्ट से कैंडिडेट अगर ज्वाइन नहीं होते हैं तो वेटिंग पैनल लिस्ट से कैंडिडेट को मौका मिलेगा। इसके लिए भी कट ऑफ मार्क्स को जो है ना रिलीज कर दिया गया है। तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट 5th नोटिस, आई थिंक ये 25 अगस्त की डेट से ये भी रिजल्ट नोटिस है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी 807/24। तो ये 2024 में इसके फॉर्म भरे गए होंगे 2024 में। इसके हिसाब से टोटल 75 वैकेंसीज थी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए, जिसमें 75 सीट्स पे 14,219 14,219 कैंडिडेट्स ने जो है ना उनके मार्क्स रिलीज, मतलब एग्जाम में अपियर हुए थे, सॉरी। और क्योंकि इसमें तो एक ही एग्जाम होता है टीचर वाले में, तो जो प्रोविजनली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उनका रोल नंबर रिलीज कर दिया गया है कैटेगरी वाइज, जितनी भी सीट होंगी उसके हिसाब से। तो इनका लगभग सिलेक्शन तो हो गया। सिलेक्शन हो गया, मेल कैंडिडेट्स के लिए भी है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी। अब सिलेक्शन में सिर्फ एक ही स्टेप है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखते हैं, वो वेरीफाई होगा फिजिकल मोड में। तो ये देख लीजिए, अब इसकी कट ऑफ मार्क्स भी रिलीज की गई होगी, क्योंकि जब रिजल्ट आया है तो फाइनल रिजल्ट तो इसके फीमेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, सबके लिए जो है ना कट ऑफ मार्क्स भी रिलीज कर दिए गए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। 807/24 रिजल्ट आए तो इसका रिजेक्शन नोटिस भी होगा, तो चलिए वो चेक कर लेते हैं। काफी सारे रोल नंबर्स जो है ना 807/24 इसमें रिजेक्शन नोटिस भी रिलीज की गई। इसमें काफी सारे रोल नंबर्स हैं, टोटल 15 रोल नंबर्स, 15 रोल नंबर्स हैं जिन्होंने ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया। और इसके लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी, मेल फीमेल जो भी आप कैंडिडेट हैं, अगर रोल नंबर यहाँ पर है तो सिर्फ एक ही स्टेप नहीं किया, एग्जाम तो क्वालिफाई हो गए लेकिन ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया। तो 15 कैंडिडेट हैं जिनका इस रिक्रूटमेंट के लिए रिजेक्शन हो गया है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। आज काफी सारे जो है ना इंपॉर्टेंट नोटिस आए हैं। आई थिंक ये नोटिस नंबर 7 है, इसमें 25 अगस्त की डेट ही डली हुई है। पोस्ट कोड लेटेस्ट है 12/25, मतलब 2025 में इसके फॉर्म भरे गए होंगे। पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर, CTS, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, ये सब है। पोस्ट कोड देख के समझ में आता है 12/25। इसमें 120 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए 2309 कैंडिडेट्स जो है ना Tier 1 एग्जाम में अपियर हुए, Tier 1 एग्जाम में अपियर हुए, और इनका जो है फाइनल रिजल्ट है ये। अभी देख लेते हैं आगे और क्या लिखा, मेंशन किया। प्रोविजनली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स का लिस्ट जारी कर दिया गया, रोल नंबर्स जारी कर दिए गए। काफी कैंडिडेट अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, OBC, SC, ST, OB। तो ये जो है ना प्रोविजनल नॉमिनेशन हुआ है, 104 कैंडिडेट्स को मौका मिल रहा है। बस अभी एक ही स्टेप बचा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कट ऑफ मार्क्स भी रिलीज कर दिया गया, जिसके बेसिस पर ये लिस्ट बनी है। वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी किया कैटेगरी वाइज। अगर मेन लिस्ट से कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते किसी वजह से, तो वेटिंग पैनल लिस्ट वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा, और उसके लिए भी वेटिंग पैनल लिस्ट के लिए भी कट ऑफ मार्क्स रिलीज कर दी गई है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा नोटिस है, क्योंकि काफी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं इसमें 12/25। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई थिंक ये नोटिस नंबर 8 रहेगा, बिकॉज जब भी रिजल्ट नोटिस आता है तो रिजेक्शन नोटिस भी आता ही है। तो पोस्ट कोड है 12/25, 12/25 पोस्ट कोड रिजेक्शन नोटिस है। काफी सारे रोल नंबर्स जो है ना 33 रोल नंबर्स, 33 कैंडिडेट्स को जो है ना 33 कैंडिडेट ने ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया टाइम लिमिट के अंडर, इसके लिए इनका रिजेक्शन हो गया है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो भाई बहुत सारे कैंडिडेट हैं, सिलेक्ट होने के बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड क्यों नहीं करते? तो ये काफी इंपॉर्टेंट नोटिस थी। चलिए नेक्स्ट, आज सभी इंपॉर्टेंट नोटिसेज ही हैं। आई थिंक ये नोटिस नंबर 9 रहेगा। अभी काफी नोटिसेज हैं, 25 अगस्त की डेट से ये भी है। रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉसियर फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो इसमें ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए
शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बताया गया। ज़्यादा वैकेंसीज नहीं थी, 4 वैकेंसीज थी टोटल, लेकिन 403 कैंडिडेट्स अपियर हुए थे परीक्षा में। तो कट ऑफ मार्क्स जिसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग हुई है, ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसकी लिंक एक्टिवेटेड रहेगी 27 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक। मैं फिर बताती हूँ, अगर डॉक्यूमेंट अपलोड आप नहीं करते तो रिजेक्शन हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कम है, अभी अरेंज नहीं कर पाते, तो जितने एटलीस्ट ये फॉर्मेलिटी आप कर लीजिए, ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, वरना क्या होता है, रिजेक्शन हो जाती है। तो 27 इतना अच्छा आपने एग्जाम में परफॉर्म किया, आप क्वालिफाई हुए, दिल्ली में सरकारी नौकरी मिलते मिलते रह जाती है अगर आप ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते। तो जो पोस्ट कोड है 27 अगस्त से 27 अगस्त से 10 सितंबर तक आपको ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। पोस्ट कोड है 3/25। चलिए, नोटिस नंबर 10 है। मुझे लगता है 13 से भी ज्यादा नोटिस आज अपडेट आई हुई है। इसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पंजाबी मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें जो है टोटल 555 वैकेंसीज थी, 555 वैकेंसीज थी इसमें। और इसमें जो कैटेगरी वाइज जो है ना, हैड एडवर्टाइज 555 वैकेंसीज। एक ही रोल नंबर इसमें रिलीज किया गया है, तो इसको पढ़ लेती हूँ ठीक से क्या है इसमें। डिक्लेरेशन ऑफ विदहेल्ड रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी पंजाबी मेल फीमेल, पोस्ट कोड 810/24। हाँ, ये तो मतलब कोई कोर्ट केस के मैटर से रिलेटेड है, तो इसमें किसी एक कैंडिडेट को जो है ना फिर से मौका दिया गया आई थिंक, और वो रोल नंबर जारी किया गया है, अनरिजर्व कैटेगरी का एक रोल नंबर। तो इसमें आई थिंक ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट है फिर, हाँ मतलब एक और कैंडिडेट को मौका मिला है 810/24 में। अभी म्यूजिक टीचर के लिए मेन रिजल्ट आया हुआ है 25 अगस्त की डेट से, और इसमें टोटल जो है 391 कैंडिडेट्स थे जो अपियर हुए टियर 1 में, और इसमें 15 कैंडिडेट्स एज written examination were uploaded on OARS module of the board website, and 15 candidates as per their merit were provisionally shortlisted. तो 15 कैंडिडेट को बताया था कि 23 जून से 7 जुलाई तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लो, तो उसके बेसिस पे फिर जो है फाइनल रिजल्ट बना दिया है। तो ये मेन रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है। पोस्ट कोड है 43/25 म्यूजिक टीचर। तो 2025 में इसके फॉर्म भरे गए होंगे। फाइनल रिजल्ट आ गया है क्योंकि डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। तो कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिए। और ये प्रोविजनली नॉमिनेटेड वर्ड इसलिए यूज करते हैं बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल मोड में बचा है। कट ऑफ जारी कर दी गई है, इसका पैनल लिस्ट भी जारी किया है। अगर जो मेन लिस्ट से कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं तो वेटिंग पैनल लिस्ट वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा। इसके लिए भी जो है ना कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए हैं, जिसके बेसिस पे वेटिंग पैनलिस्ट बना है। तो ऑफ कोर्स इसके रिजेक्शन नोटिस भी आए होंगे, क्योंकि तो एक रिजेक्शन नोटिस है वो चेक कर लेते हैं। अभी जो म्यूजिक टीचर की पोस्ट है, पोस्ट कोड है 43/25। तो इसका रिजेक्शन नोटिस भी इसमें 3 रोल नंबर से 3 रोल नंबर हैं जिन्होंने ई डॉसियर में स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, इसके वजह से जो है ना रिजेक्शन हो गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। और भी बहुत सारे नोटिस, एक नोटिस आई हुई है 25 अगस्त से शुद्धि पत्र करिगंडम है, एडेंडम नोटिफिकेशन इन कंटिन्यूएशन ऑफ नोटिस डेटेड 15 जून, पोस्ट कोड 20/25 असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर। ये जो पोस्ट कोड है इनके लिए 15 जून को कोई नोटिस जारी हुआ था, उस नोटिस के लिए फिर से शुद्धि पत्र जारी हुआ है। और इसमें लिखा था कि एग्जाम जो है 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक होगा, मे बी रीड एज 3 मार्च 2026 एंड 7 सितंबर। तो एग्जाम की डेट लग रहा है चेंज की गई है, जो 1 सितंबर से 20 सितंबर तक था वो अभी 3 सितंबर एंड 7 सितंबर ऐसा बोल रहे हैं कि डेट थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो वो चेक करना है आपको। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आई हुई है, सिलेबस फॉर पोस्ट कोड 804/26 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की ये पोस्ट है, इसके लिए सिलेबस आया हुआ है टियर 1। तो ये चेक कर लेते हैं एक बार।
सिलेबस टीयर 1 का आया हुआ है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 40 मार्क्स, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 40 मार्क्स। तो ये जो है ना आया हुआ है। तो काफी सारे नोटिस था आज 25 अगस्त की डेट से, चेक कर लीजिए लेटेस्ट रिजल्ट सेक्शन में भी या होम पेज पे भी काफी सारे नोटिस हैं।